देखो ये क्वेश्चन जो है PYQ प्रीवियस ईयर कब का है, ये 2025 का क्वेश्चन है ये, ठीक है। कब का, यहां हम लिख देते हैं CBSE 2025, ठीक है। क्या बोला ये क्वेश्चन, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर का और ग्लास का दे रखा है। एक बात बताओ हमको, हम एन ऑफ, अच्छा पूछा किसका है, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास इतना दिया है, स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर पूछा है। हम किसी एक का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल दें, किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल दें। देखो हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू वाटर निकाल देते हैं, कोई दिक्कत है। और किसके अकॉर्डिंग, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के अकॉर्डिंग, किसके अकॉर्डिंग, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। देखो क्या फॉर्मूला होता है एब्सोल्यूट के अकॉर्डिंग, तो देखिए निकालना किसका है, ग्लास का, किसके रेस्पेक्ट में, तो वाटर का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रखोगे नीचे, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रखोगे नीचे और ग्लास का रखोगे ऊपर। कोई दिक्कत है, ग्लास का रखेंगे ऊपर, वाटर का, इतना तो समझ में आ रहा होगा, ओके। अब हम क्या करेंगे, जी की वैल्यू कितने दे रखी है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, ग्लास 3/2 है, बोलो, और वाटर का 4/3 है। अब ध्यान से सुनना, ये तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के रेस्पेक्ट में है, क्या रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स स्पीड ऑफ लाइट के रेस्पेक्ट में भी होता है, बोलो। अब ये हमारा जो आया हुआ है ना, ये क्या है, एन ऑफ जी विथ रेस्पेक्ट टू डब्ल्यू है, किसके रेस्पेक्ट में, तो ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के रेस्पेक्ट में। ये आएगा कितना हमारा, तो 3 से 3 चला गया ऊपर, 9/8, यही ना, ये हमारा आ गया कौन सा, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब ध्यान से सुनिए, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का एक और फॉर्मूला है, अकॉर्डिंग टू स्पीड ऑफ लाइट, जी का डब्ल्यू के रेस्पेक्ट में निकालेंगे तो स्पीड ऑफ लाइट इन किसके रेस्पेक्ट में, वाटर ना, तो वाटर का ऊपर रखेंगे और नीचे में डॉट डॉट ग्लास। अब क्या करते हैं भाई साहब, ये देखिए वाटर का हमारा दे रखा है क्या, नहीं, ग्लास का दे रखा है, वाटर पूछा है, तो ग्लास वाला रख दें, तो ग्लास वाला कितना रख दें, 2 × 10⁸, और ऊपर में वाटर वाला कितना रख दें, 1 मान लेते हैं, और ये हमारा वैल्यू आ रखा है 9/8। यहाँ से हमारा चला गया आगे और ये मल्टीप्लाई हो गया 9, ऐसे कर दें, x = 9 2 10⁸ डिवाइडेड 2 4, आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 9 को तो कितना आएगा, 2.25 10⁸ मीटर पर सेकेंड। आपका आंसर आ रहा है, ऑप्शन किससे मैच कर रहा है, ऑप्शन ए के साथ मैच कर रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत है क्या, अच्छा हम बना दे, बड़ी बात नहीं, तुम बना दो, बहुत बड़ी बात है, क्योंकि तुमको समझ में आ रहा था बनाओगे। कोई डाउट किसी को, वेरी गुड। चलो देखो जी, ये क्वेश्चन आपका CBSE 2025 का। इस क्वेश्चन में अब थोड़ा सा ना पैटर्न समझो आप, ये ना मतलब लगभग मुझे लग रहा है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का हमको लग रहा है कि 8-10 क्वेश्चन कर ही चुके, लगभग देख चुके हैं वैसे क्वेश्चन 8-10, सब एक पार्टिकुलर पैटर्न पे आ रहा है, नहीं क्या, उस पैटर्न में ऑप्टिकल डेंसिटी और मास डेंसिटी को इंक्लूड कर रहा है बार बार। हम आपको जिस समय पढ़ा रहे थे ना, उस समय भी बोले थे कि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम के, क्योंकि वो बार बार इसी टॉपिक से क्वेश्चन को उठा रहा है। तो किसी मीडियम का मास डेंसिटी, ऑप्टिकल डेंसिटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, 3 चीज़ रिलेट करना सीख गए ना, तो काम हो जाना है, ठीक। फॉर्मूला तो खैर याद ही रखोगे। देखो ये क्या कह रहा है, द वैल्यू ऑफ एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ केरोसिन एंड वाटर आर 1.4 पर 1.33 रेस्पेक्टिवली, कंपेयर द 2 मीडिया ऑन द बेसिस ऑफ देयर, किस बेसिस पे कंपेयर करना है, ऑप्टिकल डेंसिटी, मास डेंसिटी, रिलेटिव स्पीड ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ लाइट, रिलेटिव स्पीड की भी बात करनी है। देखो सबसे पहले हम बात करते हैं ए की, ए क्या कह रहा है, बोला ऑप्टिकल डेंसिटी के अकॉर्डिंग हमको दोनों को कंपेयर करना है ना। तो मान लीजिए हमारे पास एक केरोसिन है, के से डिनोट कर देते हैं, इसका 1.44 है एब्सोल्यूट वाला। एक हमारे पास कौन है जी, वाटर है, हाँ वाटर है, वाटर का कितना दे रखा है 1.33। हम करते हैं इसको किसके अकॉर्डिंग, ऑप्टिकल डेंसिटी के अकॉर्डिंग करते हैं। ध्यान दीजिए, हम ऐसे लिख दें ए में ऑप्टिकल डेंसिटी एज, यहां लिखते हैं नीचे में ऑप्टिकल डेंसिटी के अकॉर्डिंग कर रहे हैं ना, एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ केरोसिन, केरोसिन को के से डिनोट, केरोसिन लिख दो है ना, केरोसिन 1.44 एंड वाटर 1.33। इट मीन्स द स्पीड ऑफ लाइट, या हम दोनों को अगर कंपेयर कर दें
तो ऐसे कह सकते हो कि केरोसिन इज ऑप्टिकली डेंसर देन वाटर। कह सकते हैं जी। ऐसा क्यों? क्योंकि जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा उसमें स्पीड ऑफ लाइट कम, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा उसमें स्पीड ऑफ लाइट कम, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज़्यादा स्पीड ऑफ लाइट कम तो ऑप्टिकली वो डेंसर होता है। जिसमें स्पीड ऑफ लाइट कम वो क्या होता है? ऑप्टिकली डेंसर होता है। और जिसमें स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा वो ऑप्टिकली रेयरर होता है। तो यहाँ देखोगे तो वाटर क्या हो जाएगा? ऑप्टिकली रेयरर। केरोसिन क्या हो जाएगा? ऑप्टिकली डेंसर। तो ये हमारा वाटर को हम रेयरर कह देंगे, है कि नहीं? वो कोई दिक्कत है? ओके, अब आते हैं मास डेंसिटी के अकॉर्डिंग। ठीक है, देखो मास डेंसिटी का इसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ऑप्टिकल डेंसिटी से कोई लेना देना नहीं है। मास डेंसिटी के अकॉर्डिंग अगर हम बात करते हैं तो ऐसे कह सकते हो, एज वी नो केरोसिन फ्लोट ऑन वाटर, सो मास डेंसिटी ऑफ, किसकी बात कर रहे हैं हम? मास डेंसिटी ऑफ वाटर इज मोर देन केरोसिन। कोई डाउट क्या? क्या आप पानी में अगर केरोसिन डालोगे तो केरोसिन ऊपर तैरेगा? तो मास डेंसिटी किसकी ज़्यादा? वाटर की। क्या यहाँ पे ऑप्टिकल डेंसिटी भी वाटर की ज़्यादा थी क्या? नहीं ना। क्या इसका कोई रिलेशन है आपस में? ऑप्टिकल डेंसिटी का मास डेंसिटी का कोई रिलेशन नहीं है, दोनों इंडिपेंडेंट है ना। किसी का मास डेंसिटी ज़्यादा होगा, ऑप्टिकल डेंसिटी कम होगा, किसी का मास डेंसिटी कम होगा, ऑप्टिकल डेंसिटी ज़्यादा होगा, दोनों में कोई कंपैरिजन नहीं हो सकता। अब इसके अकॉर्डिंग में कौन ज़्यादा डेंस है? डेंस हमारा वाटर हो गया। ठीक है, कहानी खत्म हुई। रिलेटिव स्पीड ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ लाइट। अब रिलेटिव स्पीड की कहानी है। देखो जी, दोनों में स्पीड की क्या कहानी है? रिलेटिव स्पीड। अगर हम स्पीड ऑफ लाइट देखें, केरोसिन में ज़्यादा है कि कम है? बोलो, हम ही बोले बस, तुम लोग भी बोलो। स्पीड ऑफ लाइट केरोसिन में ज़्यादा है कि कम है? और वाटर में अगर ज़्यादा है तभी ना इसमें स्पीड ऑफ लाइट कम होने, ज़्यादा होने की वजह से इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है। इसमें कम होने की वजह से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है। तो यही बात इसने बोला है, रिलेटिव स्पीड ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ लाइट। तो यहाँ पे बोलोगे सी में, स्पीड ऑफ लाइट इन, किस में बोलेंगे? वाटर इज मोर देन दैट ऑफ केरोसिन। यहाँ पे एक रिलेशन बतला देते हैं। देखो इधर यह रिलेशन बतलाते हैं, स्पीड ऑफ लाइट इज इक्वल टू 1 बाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। याद रखोगे या ऐसा प्रोपोर्शनलिटी दिखा दो। जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है आपका वो स्पीड ऑफ लाइट का क्या होगा? उल्टा होगा। जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा उसमें स्पीड ऑफ लाइट कम, जिसमें स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम। तो यहाँ पे हमको ये क्या दिख रहा है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा, इसमें स्पीड ऑफ लाइट कम, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम, स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा। कोई डाउट? अच्छा, इन दोनों से हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिला? इन दोनों एबव कंपेरिजन से हमको ये इन्फॉर्मेशन मिला कि यहाँ लिख दें, व्हाट इन्फॉर्मेशन वी गेट, लिख दें, यहाँ लिख देते हैं। देखो लास्ट वाले का आंसर लिख देते हैं, फ्रॉम एबव कंपेरिजन we infer that conclude that, लिख सकते हो, infer that optical density and mass density independent of each other। क्या बात समझ आ रही है? दोनों एक दूसरे से क्या है? इंडिपेंडेंट है, कोई एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करता। ठीक, ओके। एक और हमने क्या इन्फॉर्मेशन देखा? सर ये जो प्रोपेगेशन ऑफ लाइट की कहानी है ना, इसमें थोड़ी सी कहानी ये है कि एक में स्पीड ऑफ लाइट कम है, एक में ज़्यादा है। वो कहाँ से निकला? इसी से तो निकला। ठीक है जी, और कोई डाउट? एक और सवाल कर लिया जाए, बहुत बेहतरीन टाइप।
हाँ तो तुम लोग नहीं बोलोगे, हमको पता है। अच्छा हाँ बोल रहे हो।